हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता ही रहता हूँ, वैसे ही आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्या आपके भी मन में ख्याल आते हैं कि अगर मेरी शादी हो जाएंगी तो क्या लेप्रेसी ट्रांसफ़र हो सकता है मेरे वाइफ को और मेरे वाइफ से फिर मेरे बच्चों को? क्या आपको भी ये सारे ख्याल आते हैं, या फिर बच्चे में ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, या आपकी शादी हो चुकी है, क्या बच्चे में तो नहीं गया होगा, या बच्चे को तो नहीं हुआ होगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे भी फील हो सकता है कि आप अभी शादी करने वाले हो बट शादी से डर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लेप्रेसी, कहीं मैं अभी शादी कर लूँ तो मेरे पार्टनर को तो नहीं होगा। इन सभी चीज़ों का आंसर मैं देने वाला हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है, पर आपका अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट वगैरह होता है उससे, तो फिर भी आपके अंदर डाउट आ सकते हैं कि क्या इससे मेरी गर्लफ्रेंड को तो नहीं होगा। सो इन सभी डाउट्स का मैं आंसर देने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि लेप्रेसी होता क्या है। वैसे तो मैं हर वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बट आज भी बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि लेप्रेसी क्या होता है। लेप्रेसी को हम कॉमन लैंग्वेज में कुष्ठ रोग बोलते हैं, जो कि हमारे नसों और आँखों, तंत्रिकाओं, जैसे कि हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे श्वसन तंत्रों को भी अफेक्ट करता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ये अफेक्ट करता है। तो ये होता है लेप्रेसी। ये ज़्यादातर हमारे स्किन पर होता है और स्किन की ही डिजीज़ है। ये होता क्यों है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसका इलाज किया जा सकता है। और ये किस वजह से होता है ये भी हम जान लेते हैं, और इसके होने वाली वजह क्या क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो हम इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स जान लेते हैं कि लेप्रेसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो लेप्रेसी का पहला सिम्टम्स होता है त्वचा पर हल्के रंग या लाल रंग के चकत्ते जो सुन्न हो सकते हैं। नसों में सेकेंड सिम्टम्स, नसों में कमजोरी या झंझनाहट महसूस होता है। थर्ड सिम्टम, घाव या अल्सर जो जल्दी ठीक नहीं होता है। फोर्थ सिम्टम्स, हाथों या पैरों में मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। फिफ्थ सिम्टम, ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता है। तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे हो जाते हैं लेप्रेसी के सिम्टम। अभी हम जान लेते हैं कि लेप्रेसी कैसे फैलता है। छींक, खांसी या त्वचा लगातार संपर्क में संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है, ताकि यह जल्दी नहीं फैलता और कुष्ठ कुछ प्रतिशत लोगों को ही संक्रमित करता है। तो हमने अभी जान लिया कि ये फैलता कैसे है। अभी हम जान लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को क्या अफेक्ट करता है। तो अभी हम जान लेते हैं क्या लेप्रेसी, एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर लेप्रेसी है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उनके अंदर, तो यही हम जान लेते हैं। पहला तो सिम्टम्स ये रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है और लेप्रेसी के लक्षण उभर के आ सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। त्वचा पर घाव बढ़ सकते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। यदि महिला को प्रेगनेंसी के दौरान नसों में तेज दर्द भी हो सकता है या झंझनाहट भी हो सकता है। यदि समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी का गंभीर रूप ले सकती है। ये बीमारी, अगर उस महिला को लेप्रेसी है तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। प्रेगनेंसी में भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या होता है ना फ्रेंड, एक महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उन्हीं के अंदर ही वो बच्चा पैदा होता है। पूरी बॉडी की एनर्जी लगती है एक बच्चे को, मतलब एक बच्चे का शरीर डेवलप करने के लिए पूरे महिला के पूरे बॉडी की शरीर की एनर्जी लगती है उसमें। उस वजह से क्या होता है, काफ़ी बार महिलाओं में मल्टीविटामिन की कमी, आयरन फोरिक की कमी, D3 की कमी, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, ये सारी हो जाती है। कमियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून की कमी, ये सारी कॉमन होती है। इसके लिए डॉक्टर्स प्रिकॉशंस भी देते हैं और अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी महिलाओं को देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो महिला अपने आप पर ध्यान देती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी के चलते भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकती है। अब यदि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, उनके पेट में अगर बच्चा है, तो क्या उस बच्चे को भी लेप्रेसी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, बट उसका आंसर ये नहीं होगा कि उसको पेट के अंदर ही उसको लेप्रेसी हो जाएगा।
ये क्यों नहीं हो सकता कि लेप्रेसी जो है वो प्लेसेंटा के ज़रिए नहीं फैलता है। प्लेसेंटा किसे बोलते हैं? जो गर्भवती महिला को और जो उनके पेट में जो बच्चा पैदा मतलब पल रहा है, उनको जो अटैच करके रखता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो वो प्लेसेंटा के ज़रिए नहीं फैलता, वो गर्भ के जो नाल होती है उसके ज़रिए नहीं फैलता लेप्रेसी। इसके लिए वो मतलब बेबी पूरी तरीके से सेफ रह सकता है माँ के पेट में। बट ये फैलेगा कैसे बाद में? तो ये फैलेगा अगर माँ ने ट्रीटमेंट नहीं किया, वो गर्भवती महिला ने उनकी डिलीवरी के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसके बाद फिर बच्चे में फैल सकता है, क्योंकि वो माँ के कांटेक्ट में रहेगा और माँ के कांटेक्ट में रहने से उनसे फिर वो फैल सकता है। और अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही भी उनका इलाज कराते हैं तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चे को वो नहीं फैल सकता और वो नुकसान भी नहीं कर सकता बच्चे को। तो अभी आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, वो ये कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जब महिला प्रेग्नेंट रहते हैं, क्या वो प्रेगनेंसी के टाइम दवाइयाँ खा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। महिला प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये मल्टी ड्रग थेरेपी ले सकते हैं, बट इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनको डॉक्टर के सजेशन से ही ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर उनके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो ही उनको करना पड़ेगा। वैसे तो मल्टी ड्रग थेरेपी आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हो, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बच्चे के ऊपर या किसी भी तरीके का, बट आप चाहो तो उसे बाद में भी ले सकते हो। बट आपको लेना कैसे है? आपको डायरेक्टली डॉक्टर से ही मिलकर उनसे बात करके उनको आपकी पूरी केस स्टडीज बता के उस वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करना है। खुद के मन से आपको कोई भी गोली नहीं खानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप समय पे ट्रीटमेंट करते हो तो आप अपने बच्चे को भी अच्छे से सुरक्षित रख सकते हो और बच्चे को बचा सकते हो लेप्रेसी से। प्लस अगर आपको लेप्रेसी हुआ था तो अगर आपका बच्चा पैदा भी हो गया है, पैदा होने के बाद भी उसको उसके स्किन के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपको समय समय पर उसकी बॉडी को चेकअप करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट लेने में डिले हो गया हो या फिर किसी भी कारण से अगर फैलता भी है बच्चे के अंदर, तो भी उसे सही समय पे ट्रीटमेंट देकर उसे जल्दी के जल्दी वो मतलब लेप्रेसी को ख़त्म कर सकते हैं उसके बॉडी में से, जिससे कि उसकी बॉडी जो है वो आगे चल के ख़राब ना हो और उसे अफेक्ट ना करे। अगर आप ट्रीटमेंट करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिर तो कोई चांसेस ही नहीं होते है कि बच्चे के अंदर ये बीमारी फैल जाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियाँ और जांचों के बारे में। तो अगर आप गर्भावस्था के पहले ही मतलब अगर आप प्लान करना चाहते हो, अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो, अगर आपको पता है कि आपको या आपके पार्टनर को लेप्रेसी है, तो बेबी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करा लीजिए कि हमें बेबी प्लान करना है, और अपनी लेप्रेसी की जांच जरूर करा लीजिए कि आपको लेप्रेसी है या नहीं है। और उसके बाद भी डॉक्टर से फॉलोअप लेते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बॉडी पार्ट्स को हमेशा चेकअप करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर से चेक कराना ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कि आपको किसी तरीके से के लेप्रेसी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे आपके बॉडी पे। तो ये सारी जांचें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी देखभाल करनी होती है प्रेग्नेंट वुमेन की। अब वो कैसे करें? तो एक अच्छी डाइट, प्रोटीन, हाई प्रोटीन और हाई इम्यूनिटी वाली, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए वैसे आपको डाइट लेना ज़रूरी है। एक पौष्टिक आहार जिसे बोलते हैं वो लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर से हमेशा चेकअप कराते रहना ज़रूरी है। डॉक्टर जब भी आपको डेट देते हैं उस डेट पे डॉक्टर के पास जाना और उनसे चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे को या आपको लेप्रेसी हो, तो किसी लेप्रेसी पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आपको नहीं आना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी, जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता या फिर वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर लेते उस टाइम तक आपको उनके कांटेक्ट में नहीं आना है बिल्कुल भी। कुछ बातें छोटे बेबी के लिए भी, अगर किसी माँ को लेप्रेसी है, अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनका डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के, अगर उनको लेप्रेसी है, उनका ट्रीटमेंट चालू है। अगर आपको बच्चे को लेप्रेसी से बचाना है तो अगर कोई आपके आसपास पेशेंट है लेप्रेसी का, तो उनके कांटेक्ट में उन्हें नहीं लाना है। छोटे बच्चे को जो है वो जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, चांसेस हाई रहते हैं उनको जल्दी इन्फेक्शन होने के। अगर उनकी इम्यूनिटी डाउन है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट में ज़रूर रखना चाहिए। डॉक्टर से हमेशा उनका चेकअप कराते रहना चाहिए छोटे बेबी का।
अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हो तो बेबी को और माँ को लेप्रेसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम जान लेते हैं लेप्रेसी से जुड़ी 3 ऐसी गलतफ़हमियाँ जो कि समाज से दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहली तो एक गलतफ़हमी जो होती है, जो सबसे बड़ी है, क्या लेप्रेसी आनुवांशिक है? लेप्रेसी आनुवांशिक नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, ये आनुवांशिक नहीं फैलता है। आप बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आओगे तो वो आपको फैलेगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं फैलेगा। गर्भावस्था में जैसे कि कोई वुमन प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो वो वुमन गर्भावस्था में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमडीटी थेरेपी नहीं ले सकती, मतलब लेप्रेसी का इलाज नहीं करा सकती। ये बल्कि बहुत ज़्यादा झूठ है। आप इसका इलाज करा सकते हो, एमडीटी ट्रीटमेंट ले सकते हो आप अगर प्रेग्नेंट भी हो तो, बट आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना और उनकी राय लेना। आपके केस को स्टडी करके डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लेप्रेसी का इलाज नहीं हो सकता। ये बिना इलाज वाला रोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेप्रेसी का 100% प्रूवन और अच्छा इलाज है जो कि है एमडीटी थेरेपी। अगर आप एमडीटी थेरेपी लेते हो, मल्टी ड्रग थेरेपी, तो उससे आप लेप्रेसी को हरा सकते हो कम्प्लीटली। और अगर आपकी केस जल्दी, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से, तो ये तो पूरी तरीके से जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बहुत टाइम हो चुका है बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से, तो ये हो सकता है कि इससे मतलब ख़त्म होने में टाइम लगे, मतलब टाइम ड्यूरेशन मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल तक, बट ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी होंगी तो वो भी ठीक हो जाती है, बट आपको इलाज करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अभी हम बात कर लेते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन होता है। अगर हम गर्भावस्था के टाइम पे महिला को अच्छे से ट्रीटमेंट दे, अगर वो लेप्रेसी पॉजिटिव है, तो महिला के साथ साथ बच्चे को भी लेप्रेसी से मुक्त कर सकते हैं और उन दोनों को भी लेप्रेसी फ्री कर सकते हैं। लेप्रेसी उन दोनों को भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराते हो। तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट कराना, अच्छे डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहना और अपना टाइमली चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, क्या अगर आप पार्टनर से, मतलब जैसे कि आप मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, तो क्या ये फैलता है फिजिकल कांटेक्ट से? तो इसका आंसर हो सकता है हाँ भी और ना भी, क्योंकि लेप्रेसी जो एक डिजीज़ है वो मतलब बहुत लंबे समय तक क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। 1-2 बार अगर आपका क्लोज कांटेक्ट हो चुका है तो उससे वो नहीं फैलता है, बट आपका बहुत टाइम से अगर क्लोज कांटेक्ट हुआ है किसी के साथ, आप बहुत टाइम से क्लोजली उनके साथ अच्छे से रहते हो, मतलब हाथ मिलाना या मुंह के आसपास रहना, क्योंकि ये छींकों से भी फैलता है और जो उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छींक के, खांसने के, उससे भी ये फैलता है। तो अगर आपका उनसे ऐसा कांटेक्ट हुआ है या फिर आपका किसी तरीके का किसिंग सीन वगैरह उनके साथ हुआ है लिप टू लिप, तो इससे भी ये फैल सकता है। तो आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं, अगर बॉयफ्रेंड को हुआ है तो बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड का भी चेकअप कराना चाहिए अच्छे से, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उनका भी स्किन टेस्ट या फिर उनका भी ओरल चेकअप तो भी कराना चाहिए एटलीस्ट। और अगर मतलब गर्लफ्रेंड को है तो बॉयफ्रेंड का भी चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि पता चल सके टाइमली कि आपको हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ भी है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये एंटीबायोटिक यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी से ये ठीक हो जाता है कम्प्लीटली। तो अपना इलाज कराए और डरने की कोई बात नहीं है। अगर हुआ है तो भी अपने बॉयफ्रेंड को हुआ है तो गर्लफ्रेंड ने अच्छे से समझ के लो, वाइफ को हुआ है तो हस्बैंड ने समझ के लो, हस्बैंड को हुआ है तो वाइफ ने समझ के लो, और गर्लफ्रेंड को हुआ है तो बॉयफ्रेंड ने समझ के लो। तो ऐसे समझदारी करके इसका इलाज कराओ और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। लेप्रेसी एक डिजीज़ है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का यही था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, और शेयर भी करना आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैले समाज में और लेप्रेसी से जुड़ी जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।